एयुएम शम शनैश्चराय नमः। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करेंगे न्यायप्रिय शनिदेव की प्रिय राशि कुंभ राशि के लिए 14 अगस्त 2025 गुरुवार के अद्भुत प्रभावों पर। यह दिन साधारण नहीं बल्कि ऐसा समय है जब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का सामंजस्य और पंचांग के विशिष्ट योग मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। आज हम गहराई से जानेंगे कि यह ऊर्जा आपके भाग्य को किस ओर ले जाएगी, किन क्षेत्रों में सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं और किन स्थितियों में सतर्क रहकर सही निर्णय लेना आवश्यक होगा ताकि आप इस दिन का अधिकतम लाभ उठा सकें। आपके राशि स्वामी शनिदेव इस समय अपनी ही राशि में वक्री होकर स्थित हैं और दिन के मध्य में चंद्रमा का गोचर ऐसा मोड़ लाने वाला है जो आपके जीवन की धारा बदल सकता है। इसीलिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह विश्लेषण आपके आने वाले समय के लिए एक दिशा सूचक दीपक बन सकता है। 14 अगस्त 2025 की इस अद्वितीय खगोलीय संरचना को समझना जरूरी है जहां प्रत्येक ग्रह अपनी स्थिति से आपके भाग्य की नई कहानी रच रहा है। ग्रहों के अधिपति सूर्य इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है जो रोग, आर्ण और शत्रुओं का स्थान माना जाता है और यहां उनका होना आपके लिए किसी अदृश्य कवच की तरह कार्य करेगा। यह दिन का सबसे विशेष और लाभकारी संयोग है जो आपको चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत देगा। देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्र, ये दोनों शुभकारी ग्रह इस समय आपके पंचम भाव में एक साथ स्थित हैं जो ज्ञान, संतान सुख, प्रेम संबंध और रचनात्मकता का प्रतीक है। वहीं आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके लग्न भाव में वक्री होकर विराजमान है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन की दिशा में गहरे, स्थायी और परिवर्तनकारी प्रभाव डालने वाले हैं। राहु आपके दूसरे भाव में सक्रिय है जिससे धन और वाणी से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित स्थितियां बन सकती हैं, जबकि केतु अष्टम भाव में मंगल के साथ युति कर रहे हैं। यह स्थान रहस्यमयी विद्या, आयु और अचानक घटने वाली घटनाओं का घर है। मंगल और केतु की यह संगति एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो यदि सही दिशा में साधी जाए तो जीवन में अद्भुत प्रगति दे सकती है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में यह चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। मन के अधिपति चंद्रमा दिन की शुरुआत में मीन राशि के रेवती नक्षत्र में रहकर आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के घर को प्रभावित करेगा, लेकिन सुबह करीब 9:06 पर वह मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर आपके तीसरे भाव यानी साहस और पराक्रम के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। यह बदलाव आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को नई गति देने वाला है। तो मित्रों, यही है इस दिन का संपूर्ण ग्रह विन्यास, जिसे समझना ऐसे है जैसे आकाश के रहस्यमयी मानचित्र को धीरे धीरे खोलना। अब हम परत दर परत जानेंगे कि ये खगोलीय संकेत आपके जीवन के हर पहलू, चाहे वह करियर हो, वित्त हो, संबंध हो या व्यक्तिगत विकास पर कैसे प्रभाव डालेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके स्वामी शनिदेव स्वयं उनके लग्न में स्थित होकर जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। यह समय आपको अत्यंत परिश्रमी, अनुशासित और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित बना रहा है। सूर्य का छठे भाव में स्थित होना आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है, जिसका सीधा अर्थ है कि आपके विरोधी और बाधाएं बिना किसी बड़े संघर्ष के स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। कार्यस्थल पर आपके प्रयास स्पष्ट रूप से नजर आएंगे जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और आपको किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह दौर धैर्य और चतुराई से फैसले लेने का है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है। यह स्थिति मेहनत तो अधिक करवाएगी लेकिन उसका प्रतिफल भी निश्चित रूप से प्रदान करेगी। हाँ, किसी भी बड़े निवेश से पहले स्थिति का गहन मूल्यांकन करना समझदारी होगी। गुरु की पंचम भाव से भाग्य स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपके जीवन में सुनहरे अवसरों के द्वार खोल रही है, मानो किस्मत खुद आपके पक्ष में कदम बढ़ा रही हो। किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह इस समय आपके लिए अमूल्य साबित हो सकती है। पंचम भाव में गुरु और शुक्र की शक्तिशाली युति आपकी बुद्धि को असाधारण धार दे रही है जिससे निर्णय क्षमता और रचनात्मक सोच दोनों में अद्भुत निखार आएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए
यह समय सफलता का आश्वासन लेकर आया है। वहीं लेखन, कला, संगीत या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिभा अपने सर्वोच्च शिखर पर होगी, जिससे उन्हें न केवल सराहना बल्कि नई पहचान भी मिल सकती है। जैसा कि एक पुरानी नीति में कहा गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य वह सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। शनिदेव इस समय आपको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि सुस्ती को पीछे छोड़कर कर्मपथ पर अग्रसर हों, क्योंकि अब आपके परिश्रम का मीठा फल आपके हाथ आने ही वाला है। धन के मामले में भी यह समय खास महत्व रखता है। राहु का दूसरे भाव में स्थित होना और मंगल केतु की 8वें भाव में युति मिलकर आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं, जो किसी निवेश, पुराने बकाया, विरासत या अचानक प्राप्त अवसर से संभव हो सकते हैं। यह धन आपको पैतृक संपत्ति, बीमा, उत्तराधिकार या किसी गुप्त स्रोत से मिल सकता है। वहीं शेयर बाजार और सट्टा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को अचानक बड़ा लाभ होने की संभावना है, हालांकि इसमें जोखिम का स्तर भी उतना ही ऊंचा रहेगा। राहु के दूसरे भाव में होने से आपकी वाणी पर विशेष संयम आवश्यक है, क्योंकि एक गलत शब्द आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। शनि की दृष्टि खर्चों पर पड़ रही है, इसलिए अनावश्यक व्यय से बचना ही समझदारी होगी। मंगल और केतु का 8वें भाव में होना यह संकेत देता है कि किसी भी जोखिम भरे निवेश से पहले अनुभवी विशेषज्ञ की सलाह लेना अनिवार्य है। जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन संक्षेप में कहें तो धन का प्रवाह तो रहेगा, पर उसे सुरक्षित रखकर सही दिशा में लगाना आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों का यह संयोग रिश्तों में नई गहराई और परिपक्वता लाने वाला है। राहु का परिवार भाव में होना कभी कभी गलत फहमियों के बादल घेर सकता है, इसलिए आपको संवाद की डोर को मजबूत बनाए रखना होगा। सौभाग्य से गुरु की शुभ दृष्टि पारिवारिक माहौल में संतुलन और सौहार्द बनाए रखेगी। शनि की सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो वैवाहिक जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का संकेत देती है। इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अहंकार से जन्म लेने वाले किसी भी टकराव से बचें। एक दूसरे को समय और समझ देना रिश्ते की मजबूती की कुंजी रहेगा। 5वें भाव में गुरु और शुक्र की युति प्रेम संबंधों के लिए बेहद मंगलकारी है, जिससे रोमांस में मधुरता आएगी। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो बात विवाह की दिशा में बढ़ सकती है, और जो अकेले हैं उनके जीवन में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर से पूरी तरह मेल खाए। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपको मिश्रित संकेत दे रहा है। लग्न में विराजमान शनिदेव आपके मानसिक और शारीरिक धैर्य को मजबूत बना रहे हैं, जबकि सूर्य का 6ठे भाव में होना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आपको बीमारियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि मंगल और केतु का 8वें भाव में होना यह चेतावनी दे रहा है कि वाहन चलाते समय या किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि हल्की फुल्की चोट या दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। साथ ही पेट संबंधी तकलीफों से बचने के लिए खानपान पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। संक्षेप में यह समय आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सक्रिय रहने का है, बशर्ते आप लापरवाही से दूर रहें। अब मैं आपको कुछ प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप आज के दिन की शुभता बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज शनि मंदिर जाकर उन्हें सरसों का तेल अर्पित करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 5वें भाव को सशक्त बनाने के लिए किसी विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित सामग्री जैसे किताब या कलम दान करें। यह आपके भाग्य के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। 8वें भाव के संभावित अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आज अवश्य करें। इस दिन आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला और काला है और भाग्यशाली अंक 8 आपके प्रयासों में सफलता की ऊर्जा जोड़ेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 14 अगस्त 2025 का यह दिन आत्मनिरीक्षण, मेहनत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ है। आज के दिन आपके सकारात्मक पक्ष उजागर होंगे,
कार्यस्थल में विरोधियों पर विजय, अचानक धन लाभ और बौद्धिक या रचनात्मक क्षेत्रों में असाधारण सफलता आपके अनुभव का हिस्सा बन सकती है। हालांकि सावधानियों को नजरअंदाज न करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में अहंकार से बचें और वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता अपनाएं। इस तरह यह दिन आपके लिए नए अवसरों और स्थायी प्रगति का संकेत लेकर आया है। यह दिन आपको यह संदेश दे रहा है कि शनिदेव की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास में विश्वास रखते हैं। आपके राशि स्वामी शनिदेव स्वयं आपके साथ हैं, इसलिए भय या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह समय अपने व्यक्तित्व को और परिपक्व बनाने, कमजोरियों को दूर करने और जीवन में एक नई मजबूत पहचान बनाने का है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह विश्लेषण आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा और आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। जय शनिदेव।